नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव गुप्ता है और मैं एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, यानी बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों का डॉक्टर। मैं दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे क्लिनिक का नाम चाइल्ड ऑर्थोपेडिक क्लिनिक है। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस प्रकार का क्लब फुट है, कितनी सीवियर डिफॉर्मिटी है, किस एज पे बच्चा हमारे पास आ रहा है। किस प्रकार का क्लब फुट है, माने क्लब फुट कई प्रकार का होता है। एक होता है पोस्चरल क्लब फुट, जिसके अंदर सिर्फ पैर पेट के अंदर दबे रहने के कारण मुड़ा हुआ है और जैसे ही वो बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद क्योंकि वो प्रेशर दबाव खत्म हो गया तो वो पैर अपने आप करेक्ट हो जाता है। कुछ एक्सरसाइजेस, कॉमन एक्सरसाइजेस बताते हैं पैर को करेक्शन के लिए, प्रमोट करने के लिए। बाकी उसमें कोई प्लास्टर की जरूरत नहीं होती। सो पोस्चरल क्लब फुट में कोई प्लास्टर की जरूरत नहीं होती। और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप पैर को रेंज करके देखते हैं। अगर उसकी पूरी रेंज है, वो जो भी पोजीशन में है उससे अपोजिट पूरा जा पा रहा है नॉर्मल से ज्यादा, तो यानी उसको प्लास्टर की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार अनअवेयरनेस के कारण लोग पोस्चरल क्लब फुट में भी प्लास्टर लगवाते हैं। फिर आता है इडियोपैथिक क्लब फुट। इडियोपैथिक यानी जिसका एग्जैक्ट कारण हमको नहीं मालूम। इडियोपैथिक क्लब फुट सबसे कॉमन प्रकार का क्लब फुट है और इसके अंदर पूरी करेक्शन नहीं होती जब हम चेक करते हैं। इन केसेस में हमको प्लास्टर्स लगाने पड़ते हैं। अब जितनी टाइटनेस है उसके हिसाब से नंबर ऑफ प्लास्टर्स हैं। इन माई हैंड्स ऑन एन एवरेज 4 से 5 प्लास्टर में पैर करेक्ट हो जाता है। फिर लास्ट में उसके एडी के पीछे की मांसपेशियों को असेस करते हैं। अगर टाइटनेस बहुत ज्यादा है तो हमें उसको ढीला करना पड़ता है, जो कि एक ओपीडी में करने वाला प्रोसीजर है। जैसे वैक्सीन लगती है वैसे ही सुई से वहां पे सूंघ करके एडी के पीछे और उस नस को ढीला कर देते हैं। उसमें कोई एडमिशन की जरूरत नहीं होती और उसके बाद एक फाइनल कास्ट लगता है जो 3 हफ्ते तक रहता है। तो लगभग 7 से 8 हफ्ते में पैर पूरी तरीके से करेक्ट हो जाता है अगर बच्चा फर्स्ट मंथ में हमारे पास आ जाता है, या मैं कहूं एज अर्ली एज पॉसिबल, फर्स्ट वीक प्रेफरेबली। फिर बात आती है टेराटोजेनिक क्लब फुट की या पैथोलॉजिक क्लब फुट की, सिंड्रोमिक क्लब फुट की, एटिपिकल क्लब फुट की। तो सिंड्रोमिक क्लब फुट वो होते हैं जिनमें क्लब फुट के साथ और भी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे आर्थ्रोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कॉन्जेनाइटा। और सिंड्रोम्स होते हैं जैसे कि कंस्ट्रिक्शन बैंड विद क्लब फुट, जैसे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्चर्स के साथ, हिप डिसलोकेशंस के साथ। उन केसेस के अंदर टाइटनेस ज्यादा होने के कारण हमको ज्यादा नंबर ऑफ प्लास्टर्स लगते हैं करेक्ट करने में, और उन पैरों के रिलैप्स यानी दोबारा से मुड़ने के रेट भी ज्यादा होते हैं। कई बार उनमें लेटर डेट पे सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। तो किस टाइप का क्लब फुट है उस पे डिपेंड करता है क्या ट्रीटमेंट होगा। मेजॉरिटी ऑफ या लगभग सारे तरीके के क्लब फुट में अर्ली एज पे प्लास्टर से ही करेक्शन अटेम्प्ट की जाती है। फिर एटिपिकल क्लब फुट होता है जो नॉर्मल क्लब फुट से अलग होता है। उसके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे छोटा सा ग्रेट टो, पतला सा टेंडन, कम मसल मास, डीप क्रीजेस हील के पीछे, एडी के फुट के नीचे, एडी के पीछे, और 4 फुट का झुका होना। उन केसेस में हमें करना कास्ट ही है, लेकिन उसको करेक्ट करने का मनूवर अलग होता है। उसको मॉडिफाइड पॉन्सेटी प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो जो प्लास्टर्स हम क्लब फुट में करते हैं उनको हम पॉन्सेटी प्रोटोकॉल बोलते हैं, पॉन्सेटी कास्टिंग बोलते हैं। और एटिपिकल में हम मॉडिफाइड पॉन्सेटी प्रोटोकॉल से करते हैं। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके का क्लब फुट है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि एटिपिकल क्लब फुट में हम रूटीन मनूवर करते हैं और वो और डिटीरियोरेट हो जाता है, फुट और खराब हो जाता है, और फिर हमें कास्ट को रोकना पड़ता है, 15 दिन या 1 महीने का गैप देना पड़ता है और फिर फुट को करेक्ट करना पड़ता है।